Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nana Academy. I am your host Mohammed Sulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास फिजिक्स न्यू करिकुलम को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो हमारे पास काइनेमैटिक्स है। स्टूडेंट्स काइनेमैटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिजिक्स के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ हल्का सा ओवरव्यू दे दूं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स वैसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। बायोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल है, केमिस्ट्री मुश्किल है, क्यों? क्योंकि उसमें हम चीजों को देख नहीं पाते। केमिस्ट्री के अंदर हम एटम एटम पढ़ तो रहे होते हैं कि एटम है, एटम एटम, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, हम देख नहीं पा रहे होते। पता नहीं कहाँ पर है, कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हमने इस तरह से देखा नहीं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ठीक इस तरह बायोलॉजी के अंदर हम चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम टिश्यूज को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत आसानी है कि हम जिन चीजों को पढ़ेंगे उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख लेंगे, और स्पेशली 9th क्लास के फिजिक्स के अंदर, ठीक है। 10th क्लास के फिजिक्स के अंदर कुछ चीजें होंगी, 9th क्लास के फिजिक्स के अंदर, ठीक है, बहुत हद तक जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो आपकी डेली लाइफ में आपको उसके एग्जाम्पल्स हैं वो आसानी मिल जाएंगे। तो फिजिक्स को समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान फिजिक्स है, ठीक है। और हम आपको फिजिक्स को हम आपके लिए मजीद आसान बना देंगे। आपने क्या करना है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह जो है आप लोगों की बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ फिजिक्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि काइनेमैटिक्स ये है क्या। स्टूडेंट्स काइनेमैटिक्स को देखने से पहले ना, ठीक है, ये जो इसके ऊपर, ठीक है, आप जैसे समझ लें जिसका ये पार्ट है वो एक ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स स्टूडेंट एक फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। और वो उन फोर्सेस को स्टडी करते हैं जो कि उन ऑब्जेक्ट्स को मोशन करवाती हैं। समझ आ रही स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप बाइक चला रहे हैं, अब बाइक चला रहे हैं, बाइक मूव कर रही है। अब ये स्टूडेंट्स आप मोशन कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, अब बाइक जा रही है, ये मोशन है ऑब्जेक्ट की। मैकेनिक्स के अंदर हमने सिर्फ उस मोशन को स्टडी नहीं करना, हमने उस मोशन की वजह भी देखनी है कि वो चीज मूव क्यों कर रही है। वो जो चीज है ना, जो वो मोशन कर रही है, तो वो क्यों कर रही है, उसका कॉज क्या है। उसका कॉज जो है वो उसके इंजन में प्रोड्यूस, इंजन में जो ऑयल बर्न होता है वहां पे फोर्स जनरेट होती है जो कि टायर को घुमाती है और फिर चलती है, ठीक है, ये उसका कॉज है। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? ठीक है। तो मैकेनिक्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करते हैं, हम जो है किसी भी चीज की मोशन को हम स्टडी करते हैं और उसके पीछे फोर्स लगती है उसको भी स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक और आपकी आसान से आम जिंदगी की मिसाल दे देता हूं मैं। आप क्या करें, बैलून पकड़े और उसको फुला रहे हैं, ठीक है, फुल आपने बैलून भर लिया। अब क्या करें, ठीक है, उसको, ठीक है, इस तरह पकड़ के ना उसको छोड़ दें। आप देखेंगे वो बैलून जो है ऊपर की तरफ इधर उधर मूव करने लग जाएगा, कर जाएगा ना, तो देखा है ना आपने, ठीक है, आपने किया भी होगा। अब स्टूडेंट्स अब वो जो इधर उधर मूव कर रहा है वो मोशन है, वो क्या है, मोशन। लेकिन वो मूव क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये उसका कॉज है। समझ आ रही? तो मैकेनिक्स के अंदर स्टूडेंट्स हम दोनों चीजों को स्टडी करते हैं। अब इसी बुनियाद पर ये जो दो हिस्से है ना, एक मोशन और एक कॉज ऑफ मोशन, ठीक है, इसी को स्टूडेंट्स हम मैकेनिक्स को दो हिस्सों में, इसी बुनियाद पर हम इनको मैकेनिक्स को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक को स्टूडेंट्स हम कहते हैं काइनेमैटिक्स, एक को हम कहते हैं डायनामिक्स। मैकेनिक्स जो है हमारे पास, इसकी आगे से दो ब्रांचेस हैं। एक को हम काइनेमैटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स। क्या है? काइनेमैटिक्स। और दूसरी हमारे पास क्या है, डायनामिक्स, ठीक है। काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, दोबारा पढ़ें, काइनेमैटिक्स, शाबाश, और डायनामिक्स। अब स्टूडेंट्स काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, काइनेमैटिक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। हम यहां पर देखते हैं कि मोशन जो है ना, किसी भी चीज की मोशन पर गौर करते हैं, मोशन जो है, ठीक है, क्या कैसे हो रही है, मोशन जो है ये कहां से शुरू हुई, किसी भी चीज की जो हरकत है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपने क्या किया, आपने बैलून को ले लिया, बैलून जो है वो इधर, यहां से हमने उसको छोड़ा और उसने यहां से इधर उधर मूव करके उसने वहां तक, फर्ज करें 2-3 मीटर का उसने फासला तय किया, ये उसकी मोशन है। अब हम सारे इसकी मोशन को स्टडी करेंगे। अच्छा, इसकी मोशन की कौन सी किस्म है, ये बेतरतीब हरकत कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास रैंडम मोशन होगी, ठीक है, हम इसके आगे टाइप्स भी देखेंगे मोशन की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम काइनेमैटिक्स के अंदर क्या करते हैं, मोशन पर हमारा जो मेन फोकस है ना मोशन होता है, लेकिन हम उसमें फोर्सेस को नहीं देखते, उन फोर्सेस को नहीं देखते जो कि मूव करवा रही हैं, उन चीजों को मूव करवा रही हैं जो कि मोशन करवा रही हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, डायनामिक्स में हम देखते हैं कॉज ऑफ मोशन क्या है, जो मोशन है हमारे पास, किसी भी चीज की जो हरकत है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे आखिर क्या लॉजिक है, क्या वजह है, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स हम डायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है फिजिक्स जो है, और ये तो बहुत वैसे बहुत आसान है। हम इनके जब न्यूमेरिकल्स को करेंगे, हम आपको यहाँ पर बहुत नए नए फार्मूलाज बताएंगे आप लोगों को, और इंशाल्लाह जो है आप लोगों की बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए बुक के हिसाब से पेपर पैटर्न के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीजें हम उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको पेपर में पूछता है डिफाइन मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स हमारे पास क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है, दैट डील्स, जो किसके साथ डील करती है, विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की हरकत के साथ डील करती है। समझ आ रही है, ऑब्जेक्ट्स किस किस तरह से मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, एंड द फोर्सेस, और फोर्सेस के साथ भी डील करती है, दैट चेंजेस इट, जो कि मोशन को बदलते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। अब देखिए ना, एक चीज है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पड़ी हुई है, अब यहाँ पे पड़ी रहेगी, अब ये जब तक मूव नहीं करेगी, जब तक मैं इसको मूव नहीं करवाऊंगा। समझ आ रही। अब स्टूडेंट्स एक चीज है ऊपर से इस तरह से नीचे मूव कर रही है, ठीक है, अब ये मोशन है उसकी, अब ये मूव क्यों कर रही है, क्योंकि जमीन इसको खींच रही है अपनी तरफ, ये उसका कॉज है, ठीक है। तो मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन को भी स्टडी करते हैं और उस फोर्स को भी स्टडी करते हैं जो कि मोशन को चेंज करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्स क्या करती है, देखिए ना, एक चीज मूव कर रही है, आप उस, अब देखिए ना, एक चीज मूव कर रही है मुसलसल, फर्स्ट दिन ऊपर से नीचे मूव कर रही है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैंने इसे रोक दिया इसकी मोशन को। अब जो फोर्स है उसकी मोशन को रोक भी सकती है और उसकी मोशन को करवा भी सकती है। समझ आ रही, ठीक है। तो जो फोर्स है वो मोशन को चेंज करती है। ये मैकेनिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसके अंदर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की हरकत को स्टडी करते हैं और उन फोर्सेस के साथ डील करते हैं जो कि उसको चेंज कर देते हैं, बदल देती है, ठीक है। इसे स्टूडेंट्स मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स के हमारे पास आगे दो इसके कह लें कि दो आगे से इसके मजीद ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स और एक को हम कहते हैं डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं विदाउट रेफर। रेफर का मतलब होता है किसी के पास भेजना, ठीक है, हमने उसे रेफर कर दिया, ठीक है। विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस, बगैर फोर्सेस के पास जाए, बगैर फोर्सेस को हिसाब किताब में लिए, बगैर फोर्सेस को देखे, हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मेन फोकस होगा वो हमारा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स कहते हैं। काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, आसान जुबान में, आसान भाषा के अंदर क्या है कि हमने सिर्फ मोशन को स्टडी करना है और उनके जो है जो कॉज है मोशन का, ठीक है, जो फोर्स मोशन करवा रही है उनको स्टडी नहीं कर रही, काइनेमैटिक्स से, ठीक है। इसके फ्रेंड्स एग्जांपल जो है ये आपकी बुक में लिखी है, ठीक है फ्रेंड्स। जो फिजिक्स है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिजिक्स हमारे पास ना आपकी बुक के अंदर ना एक शक्ल के अंदर लिखी होती है इस तरह से आपको समझाने के लिए, ठीक है। मतलब आप चीजों को पढ़ेंगे आपको समझ आती जाएंगी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीजें इस तरह से नहीं लिखनी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीजों को अरेंज करके लिखना होता है, इसके लिए आपको फिजिक्स की किसी की बुक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप जो है जो आपको बेहतर लगती है, ठीक है, फिजिक्स की बुक तो आप ले सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा कि बेहतर कौन सी है, ठीक है। आप लोग जो है वो फिजिक्स की बुक जो है वो आप लाजमी जो है उसको ले लें, क्योंकि बुक से चीजें जो है बड़ी देर से याद होती है, क्योंकि यहाँ पे चीजें तरतीब से नहीं लिखी हुई। की बुक में आपको क्या मिलेगा, चीजें तरतीब से मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपके पास पहले कोई है तो वेल एंड गुड, आप वहां से हेडिंग्स को देखें, ठीक है, तो आप वहां से जो है वो चीजों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ कार, ठीक है। जो कार्स है गाड़ियों की मोशन को हम वजाहत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो गाड़ी है यहाँ से मूव करना शुरू हुई, वहां पे गई, यहाँ पे इसकी स्पीड इतनी थी, यहाँ पे इसकी स्पीड इतनी थी, बस इसकी मोशन देख रहे हैं, मोटरसाइकिल्स की मोशन देख रहे हैं, मूविंग ऑन द रोड, जो कि सड़कों पर मूव कर रही हैं, ठीक है। अब मोशन को देख रहे हैं, लेकिन हम काइनेमैटिक्स से स्टडी कर रहे हैं, तो हमने उस मोशन का कॉज नहीं देखना। विदाउट कंसीडरिंग, बगैर इस बात पर गौर किए, व्हाट कॉजेज, क्या सबब बन रहा है, देम इन को टू मूव, हरकत करने का। समझ आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स की मोशन को तो स्टडी कर रहे हैं, बगैर इस बात को जाने कि इनकी मोशन का क्या सबब है। इससे स्टूडेंट्स हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। डायनामिक्स में क्या है, हम डील करते हैं फोर्सेस के साथ। समझ आ रही, यहाँ पे है हमारे पास कि कॉज क्या है मोशन का, ठीक है। आसान जुबान में जो आपसे पूछे ना काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में क्या फर्क है, आपने इतनी लंबी छोटी डेफिनेशन नहीं बतानी, आपने सिंपल बता देना काइनेमैटिक्स जो है ये मोशन पर फोकस करता है, ठीक है, विदाउट, ठीक है, फोकस, ठीक है, बगैर इस बात पर गौर किए कि मोशन हो क्यों रही है। जबकि डायनामिक्स के अंदर फोकस होता है कॉज ऑफ मोशन, मोशन की वजह क्या है। काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन क्या है, क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्यों हो रही है इसको हम स्टडी नहीं करते, ठीक है। काइनेमैटिक्स के अंदर सिर्फ हम मोशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। डायनामिक्स के अंदर कॉज ऑफ मोशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये डील विद द फोर्सेस, ये उन फोर्सेस के साथ डील करती है, ठीक है। स्टूडेंट्स फोर्स किससे कहते हैं, फोर्स आपको आसान जुबान में, फोर्स का मतलब होता है कि इस चीज को आप ये समझ लें धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, एक चीज को। मिसाल के तौर पर एक चीज यहाँ पे पड़ी, मैं इस पर फोर्स लगाऊं, ये मूव कर रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फोर्सेस के साथ डील करती है एंड देयर इफेक्ट ऑन उनके असर ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के मोशन पर उनका क्या असर है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक साइकिल आ रही है मूव करती हुई, ठीक है, और मैंने इस पर फोर्स लगा रहा हूं, मैंने उसको इस तरह हाथ से रोक लिया, ठीक है, अब रुक गई। अब मैंने क्या किया, मैंने फोर्स लगाई और उसकी मोशन रुक गई, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया फोर्स है मोशन को रोक भी सकती है। अब एक जो है वो चीज यहाँ पे फट के मार्कर जो यहाँ पे आराम से पड़ी, मैंने इसको इस तरह से फेंका, ठीक है। अब मैं जब से फेंक रहा हूँ तो फोर्स क्या करवा रही है, मोशन करवा रही है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, फोर्सेस को स्टडी करते हैं जो कि, और उनके इफेक्ट्स देखते हैं मोशन पर कि क्या इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके स्टूडेंट्स एग्जांपल है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की मोशन फॉलिंग फ्रॉम अ टेबल, जो कि एक टेबल से गिर रहा है, ठीक है। फर्स्ट मेज पड़ा,
इमेज से एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब टू द ग्राउंड, जमीन पर, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो नीचे गिर रहा है, अगर हम सिर्फ उसकी मोशन देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर ये इस तरह से नीचे गिर रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड है, यहाँ पे इसकी स्पीड है, हम ये नहीं देख रहे क्यों गिर रहा है, तो ये भी काइनेमैटिक्स है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक गिरते हुए ऑब्जेक्ट जो कि टेबल से गिरा जमीन पर, हम उसको स्टडी कर रहे हैं बाय एनालाइजिंग, तज्जिया का, एनालाइज का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया था, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था। एनालाइज का मतलब होता है तज्जिया करना, खोजना, किसी चीज को ढूंढना, ठीक है। तो एनालाइज करके, तज्जिया करके, गौर करके, किस पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स पर एक्टिंग होने जो कि उस पर लग रही है। स्टूडेंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, या आप एग्जांपल अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हें लिख लीजिएगा, ठीक है, विदाउट, ठीक है, बाय एनालाइजिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है स्टूडेंट्स, हमारी जो जमीन है ना, ये तमाम चीजों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करके रखती है, ठीक है, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हम इसको आगे फिजिक्स का हमारा पूरा एक चैप्टर होगा इस पर, हम उसको वहां पे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में आप इतना याद रखें, ठीक है, इसे ये हमारे पास वो फोर्स है जिसके जरिए जो जमीन है चीजों को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकेंगे ना, वो नीचे मूव करेगी, क्यों, क्योंकि जमीन उसे अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो आपने इसे देखना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अभी बोर्ड मार्कर है, इसे क्यों कर रही है, क्योंकि जमीन इस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, समझ आएगा, ठीक है। इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो हम उसको जब गौर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कैसे, किसको एनालाइज करके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को उसके ऊपर लग रही है, तो ये हमारे पास, क्योंकि हम इस मोशन को कॉज देख रहे हैं, तो ये हमारे पास डायनामिक्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के डेफिनेशन बताएं और उसकी दो आपने क्या करनी है, ब्रांचेस बता दें, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, और काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में स्टूडेंट्स आपसे फर्क पूछा जा सकता है, तो आप दरमियान में लाइन लगा के डेफिनेशन और एग्जांपल से लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आपके बुक में इसके अलावा और भी बहुत चीजें बताएंगे, लेकिन आपने वो सारी चीजें नहीं करनी, आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन एग्जांपल्स की कर लेनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास है स्केलर और वेक्टर। क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्केलर और वेक्टर। स्टूडेंट्स, अब स्केलर क्या होता है हमारे पास, ठीक है, स्केलर और वेक्टर ये हमारे पास है क्या, ये हम फिजिकल क्वांटिटीज है ना हमारे पास, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी। हमने कहा था कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज, ऐसी तमाम मिकदारें जिनको हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ी थी ना फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हमने आगे देखा था दो तरह की, बेस क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया है। तो अब हम देख रहे हैं ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज, क्या, ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको वजाहत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड, मिकदार चाहिए, बस क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, मिकदार चाहिए, तो वो क्वांटिटी जो है, वो मिकदार मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन हो जाएगी, इसको हम स्टूडेंट स्केलर कहते हैं, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वजाहत के लिए हमें मैग्नीट्यूड, मिकदार के साथ साथ हमें कोई सिमत, डायरेक्शन भी बतानी पड़े, इस क्वांटिटी को हम स्टूडेंट्स हम कहते हैं वेक्टर। मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपके बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि वो आपको 5 kg शुगर दे दे, कितने, 5 kg। अब आपने उससे कहा कि 5 kg जो है ये शुगर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, 5 kg जो है ये शुगर है आपके पास। अब आपने 5 kg का शुगर, उसने आपको शुगर डाल के दे दी। अब आपने 5 किलो चीनी का, उससे मुकम्मल तौर पर बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। अब ये जो 5 किलो जो वजन है ना, इसको बताने के लिए आपको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आपने ये नहीं कहा कि 5 किलो चीनी मुझे वहां से दे दो, ठीक है, या 5 किलो चीनी जो है वहां से दे दो, ऐसे नहीं, 5 किलो चीनी दे दी, उसने आपको 5 किलो चीनी दे दी, आपको बताने के लिए किसी सिमत के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो स्टूडेंट्स, ये वजन जो है हमारे पास, क्योंकि मैस है, जो किलोग्राम में मैस का यूनिट है, तो मैस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए, जिसकी वजाहत के लिए हमें किसी डायरेक्शन की, किसी सिमत का तयन करना पड़ता है, किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इसे स्टूडेंट हम वेक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स, ये जो है ये सड़क पर खड़ा, मिसाल के तौर पर ये समझे सड़क की साइड पे भी जा रही है, ठीक है, इस साइड पे भी रोड ही है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं इधर जाना है कि मैंने इधर जाना है, ठीक है। फर्ज करें कि मैं जो है मुल्तान रोड के ऊपर खड़ा हूं और मैंने कहना है मैं लाहौर की तरफ जाना है, ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता चला कि लाहौर इस साइड पर है कि इस साइड पर है। मैं, कोई बंदा आता है, मैं उससे पूछता हूँ कि हाँ भाई, ठीक है, काइंडली मुझे रास्ता बता दे, मैंने लाहौर की तरफ जाना है। तो वो बंदा कहता है कि यहाँ से 40 किलोमीटर आगे लाहौर है। अब 40 किलोमीटर, अब वो बंदा बता के चला गया, एक बंदा आया 40 किलोमीटर बता के चला गया। अब उसने मुझे क्या बताया, किलोमीटर, फासला बता दिया 40 किलोमीटर। अब मैं, अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है 40 किलोमीटर है, ठीक है 40 किलोमीटर। अब फिर मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा है कि 40 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर मैंने इधर जाना है या 40 किलोमीटर मैंने इस साइड में जाना है, मुझे तो नहीं पता चल रहा। अच्छा, फिर दोबारा एक आदमी आया, मैंने से फिर पूछा कि लाहौर की साइड पर, वो बंदा बताया भाई यहाँ से 40 किलोमीटर आगे। अब मैं पूछता हूँ भाई ये तो मुझे पता है चल गया 40 किलोमीटर, लेकिन किस साइड पे जाना है।
वो बंदा आपको बताता है कि भाई आपने इससे मत जाना, इस डायरेक्शन के अंदर जाना, इसमें नहीं जाना, इस डायरेक्शन के अंदर जाना है आपकी साइड पे, तो आप 40 किलोमीटर सीधा जाएं तो आप लाहौर आ जाएंगे, रोड के ऊपर रहें। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास वो जो हमारे पास मुकम्मल बात समझने के लिए मुझे सिर्फ वो 40 किलोमीटर मिकदार के साथ साथ मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। तो इस किस्म की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, जिनको समझने के लिए, जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ, मिकदार के साथ, हमें सिमत भी चाहिए, हमें डायरेक्शन भी चाहिए, इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर का नाम देते हैं। और वेक्टर्स जो है इनकी बहुत आप ये समझ लें जैसे कॉम्प्लेक्स एक फील्ड है इनकी, जैसे एक फील्ड में कह रहा हूँ, इनके बहुत कॉम्प्लेक्स एक आप ये समझ लें कि चैप्टर के अंदर ना इनके बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, बहुत ही पेचीदा तरह से इनको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, लेकिन हम उन सब चीजों को आसान बना के देखेंगे। इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, एरोस की मदद से, ग्राफ्स की मदद से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस चैप्टर में जैसे से आगे जाते जाएंगे हम इनको जो है वो डिटेल से देखते जाएंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को स्केलर और वेक्टर का समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको आपसे पेपर में इसका डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आप किस तरह से डिफरेंस देखेंगे, आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। स्केलर जो है क्योंकि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए, ठीक है, जो मेजरेबल है, ठीक है, मेजरेबल है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, और मैं आपसे कहता हूँ मुझे 5 किलो गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो मुझे 5 मीटर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, हंसने लग जाएंगे ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि गुस्सा जो है तो मेजर ही नहीं हो सकता, ठीक है, तो इनमेजरेबल है, ये तो हम मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसे तमाम क्वांटिटी, अब गुस्सा देखें इनमेजरेबल, इसका मतलब गुस्सा एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, समझ आ रही, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है मेरे पास टाइम है, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम है, अच्छा मुझे टाइम मेजरेबल है, मेरे पास आधा घंटा है, तो आधा घंटे को मैं मेजर कर सकता हूँ, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का होपफुली आपको कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्केलर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे डिस्क्राइब, इसकी वजाहत की जाती है, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मिकदार। सिर्फ मिकदार बताने से क्वांटिटी मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए, इसको हम स्केलर कहते हैं। इसकी मिसाल स्टूडेंट्स हमारे पास है मैस, वजन, जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा, लेंथ, ठीक है, लेंथ। अब देखें ना, मैं कहूंगा इस बोर्ड मार्क की लेंथ क्या है, मेजर कर लेंगे आराम से, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इस तरह टाइम, ठीक है फ्रेंड्स, टाइम क्या हुआ है, ठीक है, अब टाइम हमारे 12 बज गए, मुकम्मल तौर पे समझ में आ गया है, ठीक है। इस तरह स्पीड, फ्रेंड्स स्पीड को बताने के लिए भी आपको जो है वो किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं, ठीक है, नहीं पड़ती। आपने देखा होगा आपके बाइक्स में ना ऊपर स्पीड का एरो आ रहा होता है, अब वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता जिस मर्जी डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें आपको स्पीड शो करनी है, ठीक है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास ये होता है कि आपने फर्ज करें कि इसमें एक बोतल है ना, आपने 1 लीटर की बोतल लेकर आए हैं बाहर से, अब 1 लीटर वॉल्यूम है उसका, उस बोतल के अंदर 1 लीटर जो है वो पानी आ जाएगा, ये उसका वॉल्यूम है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है वर्क। वर्क जो है, ठीक है, वर्क और एनर्जी दोनों ए सेम यूनिट है, एक ही चीज है, हम इसको देखेंगे आगे, ठीक है। वर्क और एनर्जी, हम किसी भी चीज पर काम करते हैं, मूव करके देखे ना, हमने इसको धक्का लगाया, मूव कर रहे हैं, ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। इससे हमारे पास प्रेशर, प्रेशर हम लोग बोलते हैं दबाना किसी चीज को, ठीक है। और पावर, पावर तो आप समझते हैं, ठीक है, कि एक चीज जो है वो कितने टाइम में कितना वर्क कर रही है, इसे हम पावर कहते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है दैट रिक्वायर, जो तकाजा करती है, जिसके लिए जरूरी है क्या? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मिकदार और सिमत दोनों का होना, टू बी डिस्क्राइब, वजाहत के लिए, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर, इसके मुकम्मल वजाहत के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। इसके मिसालें स्टूडेंट्स हमारे पास है वेलोसिटी, हम इसको देखेंगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम तमाम चीजों को डिटेल से स्टडी करते जाएंगे, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, टॉर्क है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, वेट है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप अभी से ना 2-3 आप नाम याद रखें ताकि आप पेपर में एग्जाम्पल लिख सकें। जैसे ही 2-3 लेक्चर्स के बाद हमारे टॉपिक्स आएंगे तो हम इनको डिटेल से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज जो आपसे लिखी हुई है, एडिशन ऑफ स्केलर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स अब देखिए, स्केलर्स जो है हमारे पास, ये आम मैग्नीट्यूड है, नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। तो इनको ऐड करने के लिए हमें कोई लंबी चौड़ी साइंस लगानी नहीं पड़ती, सिंपल, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है मेरे पास, फर्स्ट के मुझे बताते हैं 4 इंच। इसकी लेंथ कितनी है? 1 इंच। तो इसकी अब कितनी लेंथ हो गई? 5 इंच। आपने कैसे मेजर किया? 4 को जमा कर लिया, इसकी लेंथ आ गई 5 इंच, समझ आ रही? तो स्केलर्स को इस तरह से मेजर करते हैं। अब लेंथ को लेंथ में ऐड, सिंपल ऐड कर देंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अप लाइक नंबर्स, नंबर्स की शक्ल, नंबर्स की तरह स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स जबकि वेक्टर के अंदर हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब फर्ज करें कि मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मैं फर्ज करें मैं यहां से, ठीक है, मैं यहां से सीधा गया, यहां से मैं यहां तक गया, अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और मैं फिर वापस इस डायरेक्शन में आ गया।
अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने फासला कितना तय किया, ठीक है। अच्छा, जब आप मुझसे पूछेंगे फासला, फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर था और वापसी में भी 1 मीटर था, तो मैंने 2 मीटर फासला तय किया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है, लेकिन जब आप मुझसे वेक्टर पूछेंगे ना डिस्प्लेसमेंट कितना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन भी ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट कहें 1 मीटर जाए इस तरफ और 1 मीटर इस तरफ, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो ये 0 होगा। स्टूडेंट्स हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। वेक्टर्स को जो है ना हम आम तरीकों से ऐड नहीं करते, ठीक है। वेक्टर्स को ऐड करने के अलग तरीके हैं, क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन का एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है। उस डायरेक्शन को लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसको जब मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसमें डायरेक्शन को लेना भी बहुत जरूरी है। उसके बगैर जो वेक्टर्स एक्सप्लेन नहीं होते, तो वेक्टर्स इनको कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स, जिन्हें स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। देयर स्पेशल मेथड, खास किस्म के तरीके होते हैं वेक्टर की एडिशन के लिए। स्टूडेंट्स उसमें से हमारे पास एक तरीका है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर हमारे, वो हमारा होगा हेड टू टेल रूल। क्या है हेड टू टेल रूल? आपने सिर्फ नाम याद रखें, इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के जो है वो क्या क्या चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है, आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स की डेफिनेशन, आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में क्या फर्क होता है विद एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है, तो आपने दरम्यान में लाइन लगा के, ठीक है, डेफिनेशन एग्जांपल्स, डेफिनेशन एग्जांपल, सारी आपने चाहे ना लिखें, आप सिर्फ 3 लिख लें, 3-4 आपने लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद एडिशन का आपको पता होना चाहिए कि स्केलर को सिंपल नंबर्स की तरह ऐड करते हैं, वेक्टर्स को नंबर्स की तरह ऐड नहीं करते हैं, इनको ऐड करने के लिए खास किस्म के तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीके का नाम मैंने आपको बता दिया हेड टू टेल रूल, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।